Hi, welcome to the last topic of numerical methods, that is Picard's methods. Picard's methods is most simple type of numerical methods. By using Picard's method, you have to find dy by dx is equal to x plus y. ये given है equation y of 0 is 1. This is also given value and we have to find up to 5 terms. ये important है कि आपको कितने terms बोला गया है. तो यहाँ पे 5 terms बोला गया है और आखिरी में find करना है y of 0.1 and y of 0.2. That is last step. पर हमको 5 terms तक पहले find करना है. So इनिशियल स्टेप जो है वो हमारा है y1 इज इक्वल टू y0 प्लस इंटीग्रेशन x0 टू x f ऑफ x कॉमा y. सो y0 नाउ y0 इज 1 क्योंकि ये है y0 और ये ब्रैकेट रहता है हमारा x0. ये ध्यान में रखना कि y जो गिवन रहता है वो y0 है और जो ब्रैकेट है वो x0 है. सो y0 इज 1 प्लस x0 इस ब्रैकेट कहा था मैंने, सो इट इज 0 और x की जगह हमको इंटीग्रेशन में x ही लिखना है. सो थोड़ा नीचे कर लेती हूँ ताकि आपको स्टेप्स क्लियर हो जाए. 0 टू x f ऑफ x वैसे ही रहा, y0 इज 1. अब ये जो f ऑफ x, 1 है वो हमको गिवन इक्वेशन में पुट करना है x और y की जगह. इसका मतलब है x की जगह x ही रहने देना है और y की जगह क्या पुट करना है 1. सो हमको मिल जाएगा 1 0 टू x प्लस वाई, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई की जगह हो गया 1. सो आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने के चांसेस है. एक बार फिर से बता देती हूँ, ये फिक्स फॉर्मूला है. y0 की जगह y0 डाल दिया, x की जगह x रखना है और y की जगह कर देना है y0. कहाँ पे? गिवन इक्वेशन में. x की जगह मैंने x रखा और y की जगह मैंने y0 बोला है तो y0 रखा. ठीक है. अब 1 प्लस यहाँ पे करना है मुझे डेफिनेट इंटीग्रेशन. अब इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, x का इंटीग्रेशन करिए, क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या रहता है कांस्टेंट इंटू एक्स. तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 इंटू एक्स दैट इज x. यहाँ पे हम लिखते हैं अपर लिमिट, यहाँ पे लिखते हैं लोअर लिमिट. पहले अपर लिमिट पुट करते हैं फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट करते हैं. तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की जगह पे वही रहेगा क्योंकि x पुट करने के बाद वैल्यू तो चेंज नहीं होंगी. लेकिन 0 पुट करने के बाद क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर बाई 2 प्लस 0, यानी कि ये वैल्यू तो पूरी आने वाली है 0. तो इसका कोई वैल्यू नहीं बनती. ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. तो पहले हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. स्क्वायर वाली टर्म पहले लिख ली, फिर x फिर 1. लेकिन हमें बोला गया है 5 टर्म्स तक लाने के लिए. हमको अभी तक मिला है 3 टर्म. इसका मतलब हमको फिर से ये इंटीग्रेशन सामने एक्सटेंड करते जाना है. कब तक? जब तक 5 टर्म नहीं आती. y1 की जगह हो गया y2. नाउ बाकी तो पूरा सेम रहेगा. y0 की जगह y0 रहेगा, x0 प्लस x ही रहेगा. f ऑफ सिर्फ x कॉमा y0 था, यहाँ पे हो जाएगा y1. अब यहाँ पे y0 तो 1 है, x0 क्या है 0 टू x, सेम इंटीग्रेशन. सिर्फ यहाँ पे f ऑफ x की जगह तो x है, y1 की जगह कौन है ये x कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 dx. अब ये जो पुट करना है x रहेगा x की जगह इक्वेशन में और y की जगह ये पूरी टर्म रहेगी. तो ये इक्वेशन क्या बच जाएगा, x की जगह x हो जाएगा 0 टू x इंटीग्रेशन x की जगह x प्लस y की जगह ये पूरी टर्म यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस 1 dx. जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं 1 प्लस 0 टू x, अब हमको x का इंटीग्रेशन क्या, देखो x और x 2 बार है तो हम इसको डायरेक्ट 2x लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा 1 0 से x एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x प्लस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं. अब एक्स स्क्वायर बाई 2 का इंटीग्रेशन करिए. सो ब्रैकेट दे देती हूँ डायरेक्ट. एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 बाई 2 तो कांस्टेंट है. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, 3 इंटू 2 क्या हो गया 6, यानी कि एक्स क्यूब बाई 6 प्लस 2 कांस्टेंट है उसको बाहर निकल लिया. अब x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल हो गया तो बेसिकली यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वायर. और आखिरी में है 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, अपर लिमिट लोअर लिमिट. अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है. क्यों? क्योंकि इस बार टर्म्स कितनी आई, क्योंकि ये x एक बार पुट कर दिया, 0 एक बार पुट कर दिया तो 0 की तो वैल्यू नहीं बनेगी. ये हमारी आई 4 टर्म, हमको अभी तक 5 टर्म नहीं मिली है, मतलब और एक बार स्टेप रिपीट करनी पड़ेगी y3 के लिए. सो y3 इज y0 प्लस इंटीग्रेशन x0 टू x f ऑफ x कॉमा y0 की जगह इस बार आएगा y2 dx. y0 इज 1 प्लस 0 टू x. नाउ f ऑफ x, x इज x प्लस y2 की जगह पूरा हमारा जो y2 का आंसर आया था ये लिख लिया. तो 1 प्लस एक्स क्यूब बाय 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x है. अब ये x और ये x मिलके क्या हो गया 2x. 1 प्लस 2x का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2
इन्हें 2 2 कैंसिल, यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स इज टू पावर 4/4, एक्स इज टू पावर 4/4, 6 4 जा, यहाँ पे हो गया 24 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3। अब यहाँ पे हो गया एक्स डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, तो एक्स स्क्वायर 4, एक्स रेज़ टू पावर 4 की टर्म पहले लिख ली, एक्स क्यूब की बाद में एक्स स्क्वायर की, बाद में एक्स की, बाद में 1 की। और क्योंकि ये लिमिट पुट करने के बाद हमारा आंसर तो सेम ही आने वाला है, राइट। लिमिट पुट करने के बाद आंसर तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक्स की जगह एक्स डालना है और एक्स की जगह के पास 0 डालना है, 0 पुट करके तो पूरे 0 ही होने वाला है। सो हमने डायरेक्टली लिख लिया आंसर। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर ऑफ y3, जिसमें हमको टर्म्स तो मिल गई है 5, सॉरी यहाँ पे 24 है। सो टर्म्स तो हमको मिल गई है 5, लेकिन हमको बोला गया है y ऑफ 0.1 फाइंड करना है, y ऑफ 0.2 फाइंड करना है। तो सिंपल y ऑफ 0.1 यहाँ पे क्या कर दिया, 0.1 रेज टू पावर 4/24, 0.1 की क्यूब बाई 3, 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1, इसका आंसर आ गया है 1.1103। y ऑफ 0.2, 0.2 रेज टू पावर 4 24, 0.2 का क्यूब बाई 3, 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.2, और इसका आंसर आ गया 1.2427। ये हो गए हमारे फाइनल आंसर्स यूजिंग पिकार्ड्स मेथड। सो इसके प्रॉब्लम्स करके देखिए, कुछ डिफिकल्टी आती है तो पूछिए कमेंट बॉक्स में, या मैंने जो नंबर प्रोवाइड किया है पहले व्हाट्सएप का, उसमें आप पूछ सकते हैं डिफ़िकल्टीज़। सो प्रैक्टिस करके, आखिरी टॉपिक था यहाँ पे न्यूमेरिकल मेथड्स, पूरा ख़त्म होता है। और इसी स्टेप से अच्छे से किया, ऐसे ही प्रैक्टिस किया तो फुल मार्क्स न्यूमेरिकल मेथड्स पे गारंटी मेरी। सो बाय फॉर नाउ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड टेक केयर।